अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम टेस्ट राउंड के साथ मैं हफ्ज़ल यूबी। नाज़रीन, जो आज हमारा टॉपिक है वो है कस्टम का चैप्टर है 84 85। वो क्या है जिसकी वजह से आज ताजर बरादरी सरापा एहतजाज है। हुकूमत एक्सपोर्ट बढ़ाने के दावे और नारे तो करती है और ताजर बरादरी को सहूलियात भी फराहम करती है, इसके बावजूद हमारी इम्पोर्ट 2 गुना ज़्यादा है, एक्सपोर्ट उससे बहुत ही ज़्यादा कम है। क्या वजूहात है, हमारा मुल्क एक्सपोर्ट में क्यों आगे नहीं जाता? जो ताजरों के लिए रिलीफ हुकूमत देती है, सब्सिडीज़ देती है, क्यों ताजर बरादरी अपने एक्सपोर्ट को नहीं बढ़ा सकती? इस पर आज हम गुफ्तगू करेंगे। आज जो हमें रिक्वेस्ट की गई है वो बहुत ही हॉट टॉपिक है और बेसिकली ये अभी करंट सिचुएशन है। सारे ताजर हजरात बहुत परेशान हैं। हमें बहुत सी कॉल्स आ रही हैं और जितनी भी हमारी इंपोर्टर इंडस्ट्री है वो सारी डिस्टर्ब हुई पड़ी है। इवन कि हमारी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री डिस्टर्ब हुई पड़ी है। वो है हमारी स्टेट बैंक के रूल्स और हमारी कस्टम क्लियरेंस के रिगार्डिंग। देखिए जी, इट इज़ वेरी प्रैक्टिकल के बहुत से लोगों ने अपने जो है वो क्या कहते हैं ऑर्डर्स बुक करवाए हुए थे चाइना से, जो हमारी बहुत बड़ी इंपोर्ट मार्केट है, अदर कंट्री से, इवन के जो हमारे नेसेसरी आइटम्स हैं उसमें। तो वो जब हमारा डॉलर एक्सचेंज रेट डिस्टर्ब हुआ, जो लास्ट 5-6 महीने से बहुत ज़्यादा एक स्लम आया हुआ है मुल्क के अंदर, इकोनॉमिक क्राइसिस को फेस कर रहा है। तो और जिससे हमारे फाइनेंस मिनिस्टर भी चेंज हो गए हैं, इसहाक डार साहब आ गए हैं। वी होप कि वो कुछ करें और डॉलर को स्टेबल करें, जिसकी वजह से स्टेट बैंक ने फॉर्म आई इशू करने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स और हर्डल्स जनरेट कर दिए हैं। इवन के इंपोर्ट फॉर्म इशू ही नहीं हो रहा, वो पॉलिसी क्लियर ही नहीं कर पा रहे कि हम किन आइटम्स को अलाउ कर रहे हैं, किन आइटम्स को अलाउ नहीं कर रहे। इस रिगार्डिंग जो हमारा ताजर हजरात हैं, जो हमारी बिज़नेस कम्युनिटी है, जिसमें हमारी बहुत सी बड़ी मार्केट, जिसमें ब्रंथ रोड है, हमारा जो शालम मार्केट है, कराची की बहुत बड़ी इंपोर्ट मार्केट है, ये बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हुए पड़े हैं। इवन कि वो वकला हजरात के साथ, लीगल कम्युनिटी के साथ कांटेक्ट कर रहे हैं कि प्लीज़ हमारा फॉर्म आई इशू है, हमने एलसी खुलवाई हुई है, हमने ऑर्डर कंफर्म किए हुए हैं, इवन कि हमारा माल कराची पोर्ट पर आ चुका है और वो क्लियर नहीं हो पा रहा। अब देखें, मेरी इसहाक डार साहब से भी ये रिक्वेस्ट है और हमारी जो पॉलिसी मेकर्स हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि हम टैक्स कलेक्शन की बात करें, बीइंग अ कंसल्टेंट एंड बीइंग अ टैक्स कंसल्टेंट, और हमारा बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है टैक्स कलेक्शन के ऊपर। तो जितना हम डॉलर बाहर भेज चुके हैं इन दी फॉर्म ऑफ एलसी या इन दी फॉर्म ऑफ जो बैंकिंग ट्रांजेक्शंस, उतनी माल को हम क्लियर करवाएं और उसके ऊपर टैक्स कलेक्ट करें। क्योंकि जैसे ही माल पोर्ट से क्लियर होगा उस पर सेल टैक्स भी आप रिसीव करेंगे, फर्दर टैक्स भी रिसीव करेंगे, कस्टम ड्यूटी भी रिसीव करेंगे और इनकम टैक्स भी रिसीव करेंगे। डीलर हजरात और जो है हमारे बिजनेस कम्युनिटी वो पे करने को तैयार है, बट स्टेट बैंक ये कह रहा है कि हमारे पास डॉलर नहीं है। डेफिनेटली ये इकोनॉमिक क्राइसिस में हम फेस कर रहे हैं, चीज़ों को मेंटेन करें। बट मेरी ये रिक्वेस्ट है हमारी मैनेजमेंट से, हमारे पॉलिसी मेकर से, कि एटलीस्ट डीलर हजरात को क्लियर कर दीजिए कि ये प्रोडक्ट्स हम क्लियर करेंगे, ये हमारी डोमेस्टिक नेसेसरी प्रोडक्ट्स हैं, ये हमारी अननेसेसरी प्रोडक्ट्स हैं। तो वो डीलर उसको ओपन जो है ना, वो क्या कहते हैं, उसका ऑर्डर ना प्लेस करे। इवन के हमारी इंपोर्ट ओपन है, लेकिन एक्चुअल जो फैक्ट है वो ये है कि हमारी पोर्ट कासम पे माल फंसा हुआ है। तो जो 84-85 की जो कंप्लाइंसेस हैं वो बड़ी डिस्टर्ब हो रही हैं, हमारा मुल्क बड़ा परेशान हो रहा है। तो इसका बीइंग अ कंसल्टेंट मेरे पास एक ही हल है। मैं तो ये रिक्वेस्ट कर सकता हूँ कि दोनों पार्टीज़ को म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के साथ एक प्लेटफॉर्म पे रहना चाहिए और जो माल पोर्ट पे पहुँच चुका है उसको क्लियर कर देना चाहिए। वो उसको रोकने का कोई जवाब गवर्नमेंट के पास अवेलेबल नहीं है। आप बिजनेसमैन को ऑलरेडी ही जो डिस्टर्ब कर चुके हैं ड्यू टू इन्फ्लेशन। हमारा इन्फ्लेशन 200-300% इंक्रीज हो चुका है। फिर क्या होता है, वो स्मगलिंग बढ़ जाती है, नॉन कस्टम चीज़ें बढ़ जाती हैं। तो आप क्यों इस अनार्की को फ़रोग दे रहे हैं, प्रमोट कर रहे हैं? मेरी फाइनेंस मिनिस्टर साहब से ये रिक्वेस्ट है कि इसको एक्शन लिया जाए, इसको एमरजेंसी बुनियादों पे देखा जाए। इसका बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है मैन्युफैक्चरर्स। अब आपकी पॉलिसी के अंदर वो आइटम इंपॉर्टेंट नहीं होगी, लेकिन मैन्युफैक्चरिंग के अंदर वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगी। तो मैन्युफैक्चर की इंपोर्ट के अंदर वो मटेरियल वो भी डिस्टर्ब है, बिकॉज कि हम 30 सालों से हम मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री को तो प्रमोट नहीं किया हमने। ये भी हमारी बदकिस्मती लगा लें, और मैं इसको बड़े ओपनली क्रिटिसाइज़ भी करूँगा कि हमारी पॉलिसी मेकर्स तभी सागदार साहब ही थे और तब तो हमने इम्पोर्टर्स को प्रमोट नहीं किया।
सॉरी इंपोर्टर्स को हमने डिस्करेज नहीं किया, हमने मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री को प्रमोट नहीं किया, हमने तो आसान हल निकाला कि बनी बनाई चीज़ खरीदें और बनी बनाई बेच दें, हम ट्रेडिंग करें। तो क्या हुआ कि हमारे मैन्युफैक्चरिंग कारखाने जो लोकल कारखाने थे, सियालकोट इंडस्ट्री थी, फैसलाबाद इंडस्ट्री थी, हमारी जो क्या कहते हैं कसूर इंडस्ट्री थी, शेखुपुरा के अंदर जो रोड के ऊपर जो इंडस्ट्री थी, हमारी जंग इंडस्ट्री थी, वो सारी की सारी डिस्टर्ब हो गई। सो हम उस इंडस्ट्री को छोड़कर इंपोर्ट की तरफ ट्रांसफ़र हो गए। तो अब डेफिनेटली हमारी 50% प्लस जो इकॉनमी वो इंपोर्ट के ऊपर बेस कर रही है। डॉलर तो डिस्टर्ब हुआ है, हमारे पास डॉलर नहीं है, ये एडमिटेड फैक्ट है, पर इसका ये हरगिज़ मतलब नहीं है कि हम जो एग्जिस्टिंग माल है उसको रोक दिया जाए। सो मेरी जो अथॉरिटीज़ हैं उनके साथ उनसे ये रिक्वेस्ट है कि इंपोर्ट जो माल आ चुका है, माल पे जिसका फॉर्म आई इशू हो चुका है या जिसका माल आ चुका है, वो जो FOB प्राइस होती हैं फ्री ऑन बोर्ड है, उनका फॉर्म आई बाद में इशू होता है, तो उनको प्लीज़ फॉर्म आई इशू कर दिया जाए और उससे टैक्स कलेक्शन भी बढ़ेगी, मार्केट के अंदर माल भी आ जाएगा, ब्लैक में माल नहीं बिकेगा, एंड कंज्यूमर पे लोड नहीं पड़ेगा, और जो अफरा तफरी है क्लोजिंग ऑफ स्टॉक की, नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ दी गुड्स की, वो डिस्टर्ब नहीं होगी। लोगों को प्लीज़ रिलीफ दिया जाए। थैंक यू।